जी हाँ साथियों, हम और आप सब लोग बचपन से एक कहावत सुनते आए हैं। गांव में लोग कहते हैं कि नारी जो करे सो कर छोड़े, यानी औरत कुछ भी चाहे वो कर सकती है। दुनिया की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। आइए इस कहानी को हम पूरा करते हैं। जो एक कछुए ने ये कहानी सुनाई, वही कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक है औरत की चतुराई। जी हाँ, नमस्कार मित्रों, ज्ञान का भंडार यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा करूँगा अगर आप नए दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी कमेंट देकर अपना शुभ आशीर्वाद दें। आइए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में विक्रमपुर नामक नगर में एक समुद्रदत्त नाम का एक प्राणी रहता था। एक पत्नी थी उसके घर में जिसका नाम रतन प्रभा था। समुद्रदत्त की एक छोटी सी दुकान थी जो देखने में छोटी लगती थी, लेकिन धंधा बहुत बड़ा था। लंबे चौड़े लेन देन के कारण कभी कभी समुद्रदत्त घर से शहर की ओर चला जाता था। कई कई दिन वापस नहीं होता था और एक बार धंधे के काम से वो चला गया। शहर में काफी लंबे समय तक घर नहीं आ पाया। घर में पत्नी अकेली थी। अकेलापन उसे काटने लगा। घर ऐसा लगता था जैसे खाने के लिए दौड़ रहा हो। धीरे धीरे क्या देखा कि उसके घर में एक नौकर रहता था जिसका नाम बंसी था। बंसी नाम का नौकर और रतन प्रभा घर पर दो ही रह गए। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी बहुत उदास थी। अकेलापन उससे काटा नहीं जा रहा था। रतन प्रभा ने क्या किया कि समय काटने के लिए उस नौकर से बातें करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एकांत में दोनों जवान दिल धड़कते। अब दोनों को अकेलापन खाए जा रहा है। एक दिन उन दोनों के बीच का संकोच और लाज की सारे दीवारें टूट गईं। वे शारीरिक रूप से एक दूसरे से मिल गए। अब वो दोनों रोज यही आनंद लेने लगे। रतन प्रभा तो ये चाहती थी कि समुद्रदत्त शहर में ही रहें। जिस आदमी को अपने पति के साथ मनोरंजन करने का थोड़ा सा भी समय न हो, उसका क्या लाभ। उसे तो केवल धन चाहिए, धन। और इस धन को कमाने के लिए वह घर से बाहर चला गया और घर को भी भूल गया था। रतन प्रभा और बंसी खुलकर मौज लेने लगे। अब तो रतन प्रभा दिल से बंसी को चाहने लगी। अब वो नौकर नौकर कहाँ रहा, अब तो दिलबर बन गया। एक बार क्या हुआ कि समुद्रदत्त शहर से घर आ गए और रतन प्रभा बंसी के पास रसोई में काम कर रही थी। काम करते समय उसकी वासना जाग उठी। कछुआ कहने लगा, कहानी को जरा ध्यान से सुने। रतन प्रभा बंसी के साथ रसोई में काम कर रही थी और समुद्रदत्त वहीं बैठे हुए थे। काम करते करते उसकी काम वासना जाग गई और उसने क्या किया कि बंसी का चुम्बन ले लिया। जो नौकर था उसका चुम्बन ले लिया और चुम्बन लेते हुए समुद्रदत्त ने देख लिया जो उनके पति थे। फिर क्या हुआ, औरत का दिमाग जोर से चिल्लाने लगी, अरे चोर के बच्चे, देख लिया ना, आज मैंने तुझे पकड़ लिया। मैं सोचती थी कि मेरी इलायचियां कौन खाता है, रोज रोज इलायचियां कम होती जा रही हैं। आज मैंने तेरा मुंह सूंघ लिया और तेरे मुंह में इलायची की खुशबू आ रही है। मैंने तुझे पकड़ लिया, अरे तू चोर है। यही कहते हुए अपने पति को संबोधित करने लगी और बोली, देखो जी, देखो यही चोर है, रोज मुझे पागल बनाता है। चोरी पकड़ने के लिए मुझे इस नौकर के मुंह से मुंह लगाना पड़ा। उसी समय ने बंसी ने भी अपने मालिक से आकर कहा, देखो सेठ जी, जिस घर में इतनी तेज मालकिन रहती हो, उस घर में नौकर का क्या हाल होगा। 10 पैसे की इलायची के लिए जो औरत मालकिन होकर नौकर का मुंह सूंघ ले, उस घर में नौकरी करना मेरे लिए कोई आम बात नहीं है। हम अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे, अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाना चाहते। मैं आपके यहाँ से नौकरी छोड़ता हूँ। यह कहता हुआ बंसी घर से बाहर निकल गया।
सेठ ने आवाज दी, बंसी इधर आइए। समुद्रदत्त कहने लगे, बंसी ये तुम्हारी मालकिन है, चोरी करना इन्हें पसंद नहीं है। अब चोरी करके खाओगे, इन्हें अच्छा नहीं लगता, ये आदत छोड़ दो। भविष्य में तुम्हें कुछ भी चाहिए, खाना हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मालकिन से मांग कर ले लो, ये चोरी पसंद नहीं करती। कछुआ कहने लगा, धन्य है वो औरत, पति के सामने नौकर का चुम्बन ले लिया और ऐसा जाल बिछाया कि पति उस जाल में फंस गया। नौकर ने दोनों हाथ जोड़े, कहा, ठीक है मालिक, हमसे जो भी भूल हो गई हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब आगे जरूरत पड़ेगी तो हम मांग कर ले लूंगा, चोरी नहीं करूंगा। कछुआ कहने लगा, देखा महाराज किस प्रकार चतुर नारी की चतुराई काम कर गई। जो नहीं होना है वो नहीं होगा, और जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। वह तो औरत थी, तेरिया चरित्र तो वैसे ही प्रसिद्ध है। नारी जो चाहे वो कर सकती है, समय सबसे शक्तिमान होता है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यह कहते हुए कछुआ पानी में चला गया। जी हाँ साथियों, उम्मीद करेंगे कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी सीख देगी। साथ साथ फिर से वही अनुरोध दोहरा रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।